हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लोलक यानी बॉब, सरल लोलक बॉब। और साथ में हम लोग देखेंगे कंपन ऊर्जा का क्वांटीकरण अथवा सन्नादी दोलक यानी क्वांटिजेशन ऑफ द वाइब्रेशन एनर्जी आर द हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा डिफिनीशन देखते हैं यानी कि लोलक यानी सरल लोलक या लोलक यानी बॉब क्या चीज़ होता है। सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से, क्या बताया जा रहा है कि सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि इस लोलक यानी बॉब की साम्य स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यहाँ इसका डिफिनेशन बहुत ही इजी बताया गया। क्या बता रहा है कि सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम जो है, यदि एक हम भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ की किसी गोल या परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से यदि हम लटका दें और इस समायोजन को हम सरल लोलक कहते हैं। यदि इस लोलक बॉब की साम्य स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ कंपन ऊर्जा का क्वांटीकरण अथवा सन्नादी दोलक। क्वांटिजेशन ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी आर द हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अक्सर एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरलता की दृष्टि से एग्जाम्पल के लिए क्या बता रहा है कि सरलता की दृष्टि से एग्जाम्पल के लिए वाइब्रेशन एनर्जी के क्वांटिजेशंस को समझाने के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेते हैं। क्या बता रहा है कि सरलता की दृष्टि से एग्जाम्पल के लिए वाइब्रेशन एनर्जी के क्वांटिजेशन को समझाने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेते हैं। इसमें माना कि एक बॉब, क्या बता रहा है, माना कि एक बॉब एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। माना कि एक बॉब यानी एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है जिसका दूसरा सिरा कहीं और बंधा हुआ है। क्या बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कि एक बॉब है जो कि एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है जिसका दूसरा सिरा कहीं और बंधा हुआ है। यदि इस पर एफ मात्रा में बल यानी फोर्स प्रयुक्त हो, क्या होता है कि यदि इस पर एफ मात्रा में बल यानी फोर्स प्रयुक्त हो तो यह स्प्रिंग संपीड़न या खिंचाव अर्थात कंपन अनुभव करेगा। क्या बता रहा है कि यदि इस पर एफ मात्रा में बल फोर्स प्रयुक्त हो तो यह स्प्रिंग संपीड़न या खिंचाव अर्थात कंपन अनुभव करेगा। दोनों की अवस्था यानी दोनों ही अवस्था में स्प्रिंग का समयावस्था से विचलन यक्स होगा। क्या बता रहा है कि दोनों ही अवस्था में जो स्प्रिंग का समयावस्था से विचलन होगा वह यक्स होगा। इस पर लगने वाला बल या प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स को समानुपातिक व ऋणात्मक चिन्ह लिए होगा। क्या होता है, इस पर लटकने वाला जो बल यानी एफ होगा प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स के समानुपाती व ऋणात्मक चिन्ह के लिए होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यानयन यदि वर्ड आया है तो प्रत्यानयन बल यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स आखिर क्या होता है। तो यहाँ बता रहा है कि जब किसी पिंड या वस्तु को दबाया खींचा जाता है तो एक बल कार्य करता है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि जब किसी पिंड या वस्तु को यदि दबाया या खींचा जाता है तो एक बल कार्य करता है जो वस्तु को वास्तविक स्थिति अथवा माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस बल को ही हम प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अतः रिस्टोरिंग फोर्स वह फोर्स है जो पिंड या वस्तु की इसकी माध्य स्थिति में लाने में लिए लगता है। अतः रिस्टोरिंग फोर्स वह फोर्स होता है जो पिंड या वस्तु को इसकी माध्य स्थिति में लाने के लिए लगता है। तो बल यानी एफ समानुपाती होगा माइनस यक्स, यानी इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ बराबर माइनस के यक्स, यानी इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यदि यहाँ हम के लिए हुए हैं तो के क्या है, फोर्स कांस्टेंट होता है। चिर सम्मत यांत्रिकी मैकेनिज्म के द्वारा, क्या बता रहा है कि चिर सम्मत यांत्रिकी मैकेनिज्म के द्वारा हम जानते हैं कि हाँ एफ बराबर एम ए होता है। तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर dt का स्क्वायर बराबर अवकलन डिफ्रैक्शन, क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो यहाँ कुछ हम इस प्रकार से लिख देंगे, यानी एक बराबर होता है डी एक्स अपन डी एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार लिख देंगे एफ बराबर एम डी का स्क्वायर यक्स बटा डी टी का स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कुछ स्प्रिंग का
का सिंपल के तौर पर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ यक्स है और यहाँ से भी यक्स है। समीकरण नंबर सेकेंड व थर्ड से, समीकरण नंबर जो सेकेंड और थर्ड है उससे हम क्या किए, यम डी का स्क्वायर एक्स बटा डी टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स। समीकरण नंबर इसको 4 मान लेंगे। उपरोक्त समीकरण का स्वीकार्य हल होगा। तो क्या समीकरण हल होगा, यदि हम इस बराबर लिखें यक्स बराबर ए साइन 2 पाई न्यू टी, या हम लिख सकते हैं इसको यक्स बराबर ए कास 2 पाई यू टी, इसको दो में से एक भी लिख सकते हैं हम, यहाँ दोनों लिखे हुए हैं जो कि आगे काम आएगा। तो इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। जहाँ ए वेरिएशन की परम स्थिति एम्पलीट्यूड है, जहाँ ए वेरिएशन की परम स्थिति एम्पलीट्यूड है, न्यू कंपन आकृति का मान आर एवं एम पर निर्भर करता है। तो समीकरण नंबर 4 व 5 से क्या होता है कि समीकरण नंबर 4 और 5 से, तो 4 और 5 से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा यम डी का स्क्वायर कोष्टक ए साइन कोष्टक 2 पाई न्यू टी कोष्टक बंद, फिर बटा लिखेंगे डी टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के कोष्टक में ए साइन 2 पाई न्यू टी कोष्टक बंद। इसको समीकरण नंबर हम लोग 6 मान लेते हैं। इसके अथवा में हम लोग देखते हैं यम कोष्टक माइनस ए साइन 2 पाई न्यू का स्क्वायर साइन 2 पाई न्यू टी बराबर हो जाएगा माइनस के ए साइन 2 पाई न्यू टी। समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं यम कोष्टक 2 पाई न्यू स्क्वायर बराबर के, समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के बटा एम, समीकरण नंबर 9 हो जाएगा। किसी भी क्षण जो वाव है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कुछ इस प्रकार से होती है। क्या होता है, यह बराबर होता है माइनस डी वी बटा डी एक्स, इसको समीकरण नंबर 10 मान लेते हैं। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस डी वी बराबर एफ डी एक्स, समीकरण नंबर 11 हो जाएगा। या हम कोई इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको माइनस डी वी बराबर माइनस के एक्स डी एक्स, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारा डी वी बराबर के एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 12 हो जाएगा। इसका यदि हम समाकलन इंटीग्रेशन करने पर तो क्या प्राप्त होगा, v बराबर हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर बटा 2 प्लस आई, समीकरण नंबर 13 हो जाएगा। या हमको इस प्रकार से लिख सकते हैं v बराबर डी एक्स अपान 2 प्लस आई लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ जो है आई जो है समाकलन स्थिरांक होता है, x बराबर हम 0 पर या v बराबर 0 होगा, तथा i बराबर 0 होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको कि v बराबर के एक्स का स्क्वायर बटा 2 होगा, यहाँ v बराबर डी एक्स अपान 2 होता है। इस समीकरण नंबर हम 14 मान लेते हैं। v का x के साथ परिवर्तन कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है, v के साथ x का परिवर्तन ये ग्राफ में दिखाया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा। जो भाव का किसी भी क्षण संवेग होगा, क्या बता रहा है पॉइंट आता है, भाव का किसी भी क्षण संवेग होगा तो क्या होगा, रो बराबर होता है एम भी संवेग के फार्मूला से, तो पी रो बराबर होता है यम डी एक्स अपान डी टी, समीकरण नंबर 15 हो जाएगा। क्योंकि जो रो होता है वो मोमेंटम होता है, यम मास होता है और जो वी होता है वो वेलोसिटी होता है। वी क्या होता है, वेलोसिटी है। यहाँ लिखेंगे बराबर यम ए 2 पाई न्यू कास 2 पाई न्यू टी, बॉब की कुल ऊर्जा होगी ई बराबर टी प्लस वी, यानी ई बराबर टी प्लस भी। तो जो ई होता है हमारा टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा होती है, जो टी है वो गतिज ऊर्जा होता है और वी जो होता है हमारी स्थितिज ऊर्जा होता है। तो कुछ इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, कुल ऊर्जा ई बराबर लिखेंगे जो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा होता है हमारा वी, ये समीकरण नंबर हमारा 16 हो जाएगा। अब इसको हम ई बराबर इसको हल कर सकते हैं, तो यम कोष्टक ए 2 पाई न्यू कास 2 पाई न्यू टी स्क्वायर बटा 2, यहाँ भी का वैल्यू रखें, प्लस में इसको लिख देंगे के बटा 2 ए साइन 2 पाई न्यू टी, ये समीकरण नंबर 17 प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि हम हल करें तो इसके अथवा में कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ई बराबर यम इंटू ए 2 पाई न्यू कास 2 पाई न्यू टी का स्क्वायर बटा 2 यम प्लस के बटा 2 ए साइन 2 पाई न्यू टी का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 18 हो जाएगा। इसको आगे स्टेप में हल करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा यम का स्क्वायर ए का स्क्वायर, क्योंकि इसको खोल दिया है ब्रैकेट को, के बटा यम कास स्क्वायर 2 पाई न्यू टी बटा 2 यम प्लस के बटा 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई न्यू टी, ये समीकरण नंबर हमारा 19 हो जाएगा। इसको आगे स्टेप में हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग ई बराबर 1/2 कोष्टक के ए का स्क्वायर
कास स्क्वायर 2 पाई न्यू टी कोष्टक बंद प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई न्यू टी। ये इसको और स्टेप में हल करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 के ए का स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारा 20 प्राप्त हो जाएगा। अतः यक्स बराबर 0 पर बाब की जो गतिज ऊर्जा होती है अधिकतम होगी अथवा बाब का जो वेग है वेग भी अधिकतम होगा। क्या बता रहा है? अतः यक्स बराबर 0 पर बाब की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी अथवा बाब का जो वेग है भी अधिकतम होगा। पर ए पर कंपन दोलक की जो गतिज ऊर्जा है शून्य होगी अथवा इसका वेग भी शून्य होगा। क्वांटम मैकेनिक्स कैलकुलेशन, क्वांटम यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स कैलकुलेशन ऑफ द वाइब्रेशन, कंपन की क्वांटम यांत्रिकी गणना। क्वांटम मैकेनिक्स कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की क्वांटम यांत्रिकी गणना, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे कंपन दोलक के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा कुछ इस प्रकार से होता है, डी स्क्वायर साइन या डेल स्क्वायर साइन बटा डी एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम बटा एच का स्क्वायर कोष्टक ई माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर इंटू साइन बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारा 21 हो जाएगा। इस समीकरण का हल होगा कुछ इस प्रकार से, ई वी बराबर भी प्लस 1/2 एच बटा 2 पाई अंडर रूट आर बटा एम। ये समीकरण नंबर 22 हो जाएगा, जहाँ v क्वांटम नंबर है एवं इसका मान होगा v बराबर 0, 1, 2, 3 होता है। इक्वेशन नंबर 22 को यदि हम पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है, किस प्रकार से, ई वी बराबर v प्लस 1/2 एच ओमेगा बराबर, ये समीकरण नंबर 23 हो जाएगा, जहाँ एच बराबर एच बटा 2 पाई एवं ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के बटा एम होगा। श्रोडिंगर इक्वेशंस के लिए हम साई का मान इस प्रकार से होगा, साई बराबर अल्फा बटा 2 ओमेगा u1 पाई 1/2, या इसको कोष्टक के ऊपर 1/2 लिखेंगे, एच वी ई एक्स पी कोष्टक माइनस 1/2 वाई का स्क्वायर। समीकरण नंबर 24 होगा, जहाँ जो वाई होता है ए एक्स है, ये वाई बराबर एक्स होता है, तो अल्फा स्क्वायर बराबर यम ओमेगा बटा एच। समीकरण नंबर 25 होएगा, एवं इसको लिख सकते हैं ओमेगा बराबर अंडर रूट आर बटा एम। समीकरण नंबर हमारा 26 हो जाता है। उपरोक्त समीकरण में हम एच भी वाई हर्मिट बहुपद, हर्मिट पॉलिनोमियल है। क्या होता है उपरोक्त समीकरण में जो एच भी वाई जो होता है हर्मिट बहुपद यानी हर्मिट पॉलिनोमियल है, तो एच 0 वाई बराबर 1 होगा, एच 1 वाई बराबर 2 वाई होगा, और एच 2 वाई बराबर होता है 4 वाई 2 का स्क्वायर माइनस 2, और एच 3 वाई बराबर होता है 8 वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।